हाय गाइस। स्वागत है आपका छोटा ट्रेड के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। यहाँ हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो आज बैंक निफ्टी ने क्या ट्रेड किया इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सुबह जो बात हुई थी कि मार्केट लगभग 1.5% बाहर के मार्केट नेगेटिव है, 1% और 1.5% के आसपास। चाइनीज़ मार्केट भी लगभग यही था। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी तो उसके बाद बहुत मुश्किल है कि ये नीचे जाए। अगर आप इसका क्लोजिंग देखेंगे तो 28 तारीख की क्लोजिंग थी हमारी। हाई था इसका 42,408। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 42,408, और इसका ओपन होने के बाद जो क्लोज हुआ वो अप्रोक्सीमेट था 42,539। मतलब 300 पॉइंट के आसपास ये नीचे खुला है। तो ऑन एन एवरेज 0.8% या 0.90% ये ऑलरेडी डाउन था। अब इसके बाद मार्केट हो सकता था कि यहाँ से और नीचे जाए, बट मार्केट वहाँ से नीचे नहीं गया। एक सेल पोजीशन मैंने भी यहाँ बनाई थी, बट वो सेल पोजीशन जैसे कि हमारे लेवल्स होते हैं, ये लेवल जो आपका ये मिडिल लेवल था, इस लेवल पे मैंने इसको स्कोर ऑफ यहाँ कर दिया था। क्योंकि वही मैंने कहा था कि अगर ये एक बार नीचे आ जाएगा तो बहुत प्रोबेबिलिटी कम है कि नीचे आए। बट मैंने यहाँ कहीं पर एक सेल पोजीशन यहाँ मैंने यहाँ बनाया था 42,500 के आसपास। उसके बाद इसने लो नहीं मारा तो मैंने यहाँ पर 42,740 के आसपास को एग्जिट कर दिया था। अब अगर आप ये पोजीशन देखें तो ये हमने यहाँ पर लॉस बुक किया था। मैं बोलता हूँ ना कि ट्रेड कभी कभी लगते हैं कि नहीं यहाँ से आएगा, तो ये तरीका भी होता है कि भाई नहीं इसमें ट्रेड हो सकता है, हमारा ट्रेड नीचे है। कभी कभी आपको लगता है कि नहीं हमको हमको पता है, फिर भी हम एक ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो मेरे को जो भी प्रॉफिट था, बट मैंने यहाँ पर जो रिस्क लिया था वो एक कैलकुलेटिव था रिस्क, कि नहीं अपन देख लेते हैं यहाँ से वापस आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहला लेवल ये था, दूसरा लेवल ये था, और तीसरा लेवल अगर आपको याद हो तो 43,600 के आसपास हमारा ये लेवल्स था। अब आपके स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा आज स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा और आना चाहिए। 0.8 था तो कम से कम 0.8% और आता, मतलब मेरा 42,243 के आसपास का था मेरा टारगेट, कि अप्रॉक्सीमेटली आज यहाँ आना चाहिए। बट उसको अचीव करने के लिए हमने एक स्टॉप लॉस लगाया, जबकि ये नहीं कि हमने पूरा यहाँ तक हम देख रहे हैं भाई अगर आज मार्केट क्लोज होगा तब बात करेंगे, जैसे हमको यहाँ पर क्लोज करना नहीं, ऐसा नहीं करना है। कभी भी कुछ भी स्टॉप लॉसेस होते हैं, क्योंकि ये परसेप्शन का जो भी गेम होता है, ये परसेप्शन का गेम है। हमने यहाँ से लिया, इसमें स्टॉप लॉस लगाया, ये ऊपर गया। अब देखिए, अब जो मैं आपको रोज़ बोलता हूँ उसने वही किया है। देखिए यहाँ पर लो मारा है, यहाँ पर लो मारा है, इसके वजह से लो नहीं मारा। तो आप यहाँ काट नहीं सकते कि आपने यहाँ पर काट दिया। आपने जो स्टॉप लॉस लगाया उस स्टॉप लॉस को आपको मेंटेन करना ही करना। हो सकता है यहाँ से, जैसे आपको ये देख रहे हो, हो सकता है यहाँ से ऐसा ही नीचे आ जाए। और नीचे इसलिए आने के लिए हम सोच रहे हैं कि हमने स्टॉप लॉस लगाया, बट उसने लो नहीं मारा है। उसने यहाँ पर भी लो नहीं काटा है, यहाँ पर भी लो नहीं काटा है, और यहाँ पर भी लो नहीं काटा है। तो बहुत सी पॉसिबिलिटी होती है कि आपने जहाँ स्टॉप लॉस लगाया वहाँ पर लो काट सकता है। अगर आज को आप अच्छे से एक बार देखेंगे ऊपर, ये देखिए, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे नीचे आ सकता था। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिया, तो हमने यहाँ पर इसको स्टॉप लॉस आया देखा। हम हमेशा कहते हैं कि जब तक क्लोज नहीं होती तब तक स्टॉप लॉस नहीं जाना चाहिए या कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ट्रेड नहीं हुआ है, यहाँ ट्रेड नहीं हुआ। उसके बाद ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, और फिर यहाँ पर हमने इसको, इसकी एक ये कैंडल बनी है स्ट्रॉन्ग, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ बनी, हमने इसको पोजिशन को यहाँ पर काट दिया है। तो अगर कोई लो नहीं तो तोड़ रहा है, तो बट आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पर लो तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। हमने इसको यहाँ पर किया डिसाइड, अगर ये नीचे आएगा, अगर मान लीजिए यहाँ से ये नीचे आता तो हमको अच्छे अच्छे खासे यहाँ टारगेट मिलते हैं। बट ये इसने हमारा स्टॉप लिया और यहाँ चला गया। जो मैंने आपको जो सुबह बोला था कि मार्केट अगर निगेटिव रहेगी तो इसको वहीं पर खुलना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला कि एफ सब छुट्टियों पर हैं। अब जो जो भी मार्केट अभी चल रहा है वो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, उसके हिसाब से आज चल रहा है। तो ये हुई बैंक निफ्टी की बात।
अगर आप निफ्टी के लिए आ जाएं तो उसमें भी जितने हमारे लेवल थे उसने अचीव किया है। निफ्टी में मेरे ऐसे कोई ट्रेड नहीं था। यहाँ देखिए, अगर आप 29 तारीख का ट्रेड देखेंगे, ये देखिए पूरा आने के बाद ये अप्रोक्स का हाई था। हाई अगर आप देखें, अगर वो दिख 18,122 और लो दिख रहा है 18,038, तो लगभग 100 पॉइंट का लो इसने मारा है और उसके बाद ये कंटिन्यू ऊपर गया है। इसमें ट्रेड नहीं किया था, एक बार में एक ही चीज़ में ट्रेड किया था। यहाँ पर भी सेम कंडीशन बनी है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक साथ चले। यहाँ पर भी इसने लो नहीं तोड़ा, यहाँ पर भी नहीं तोड़ा, यहाँ पर भी नहीं तोड़ा, यहाँ भी नहीं तोड़ा और यहाँ भी नहीं तोड़ा है। अगर आप एक लेवल पे जाके स्टॉप लॉस काट सकते हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं। कभी पूरा मार्केट का स्टॉप लॉस आपको नहीं देखना। अब हमारा जो लेवल है निफ्टी में वो लगभग 18,500 के आसपास है। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं 18,250 के आसपास आपको ये मिलेगा। तो अगला टारगेट हमारा 18,250 के आसपास है। अगर यहाँ तक आया तो यहाँ से एक बार मार्केट रिवर्स हो सकती है। मार्केट में कुछ ऐसा अच्छा हुआ नहीं है। अब यूक्रेन और रशिया का चल ही रहा है, ताइवान का भी इश्यूज है ही, अभी कोरोना भी चल ही रहा है। तो बाइंग हमेशा हम अवॉइड करेंगे अनटिल अनलेस ये कोरोना का जो इशू है वो ख़त्म ना हो जाए। और जो भी आप बाइंग कर रहे हैं, मैं जो करूँगा बाइंग वो सारी इंट्राडे रहेगी, उसमें आप कुछ भी पोजीशन लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई भी पोजीशन ऐसी नहीं लग रही कि अभी इतना कन्विंसिंग है। आज अगर यहाँ से देखें तो 18,000 से हमारा 18,200 उसको मान लें तो 200 पॉइंट की रिकवरी एक दिन में हो गई यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग यहाँ फंस जाएं कि भाई यहाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ बाय नहीं करते हैं, ये सभी के साथ हम बाय करते हैं 18,120। हो सकता है कल अगर मार्केट खुले तो यहाँ नीचे आ जाए। बाहर के मार्केट का इम्पैक्ट एक दिन के बाद होता है, एक दिन दो दिन के बाद जो मार्केट चलाते हैं उनको पता है कि भाई कहाँ देना। अगर सब लोगों को यही पता है कि मार्केट आज ऊपर जा रही है बाहर की, तो हमारी मार्केट भी ऊपर जाएगी। तो वही है कि जहाँ पर आपके पास बहुत मार्केट क्या करती है, जहाँ पर देना होता है तो कम लोगों को देती है और ज़्यादा लोगों से लेती है। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग जो आई है यहाँ पर, जो कवर हुआ है या जो सेल हुआ है, ये टेम्परेरी है। अभी हमारा टारगेट 18,251 अगर 18,251 के आसपास आएगी तो इसको एक बार शॉर्टफॉल आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आज सारे शेयर नीचे खुल के ऊपर ही गए। अगर सुबह आप देखें तो निफ्टी लगभग 50 पॉइंट थी नीचे, और अभी हम बात करते हैं हाईएस्ट जो शेयर गए नीचे। मार्केट ऊपर जाने के बाद भी कुछ स्टॉक्स हैं जो नीचे गिरे हैं, जैसे कि आप श्री सीमेंट आप देखिए 4% नीचे, ये ऊपर उठा ही नहीं। अगर आप देखेंगे श्री सीमेंट ये नहीं ऊपर गई नहीं। अपोलो हॉस्पिटल देखिए, जबकि फार्मा स्टॉक अच्छे चल रहे हैं, ये लगभग 1.5% नीचे था। अगर आप टाइटन देखें, ये कल परसों 5% ऊपर होने के आस, अगर आप यहाँ पर देखते हैं इसको, तो यहाँ से ये 5% ऊपर होने के बाद उसके बाद इसने शॉर्टफॉल इसमें स्टार्ट हुआ है। अल्ट्राटेक सीमेंट अगर आप देखेंगे तो लगभग ये भी 1% है नीचे। और आप डेविस लैब देखो, डेविस लैब भी अप्रोक्सीमेटली 1% नीचे है। आप ब्रिटानिया देखिए, ये भी लगभग 1% नीचे के बाद ऊपर आया, लेकिन ये भी लगभग 1% नीचे रहा है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट ने रिकवर किया है तो सारी जितनी है मार्केट ने सब ने रिकवर किया है। बढ़ने वाले स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छा परसेंटेज SBI का रहा है, लगभग 2% के आसपास, और बाकी भी 1.5% के आसपास मार्केट ऊपर रही है। इंडसइंड बैंक आज अच्छा गया, अगर आप देखेंगे इंडसइंड बैंक ने अच्छा रिकवरी किया है। तो जो भी ट्रेड है वो इंट्राडे ही होगा, और अगर आप कोई पोजीशन लेके जा रहे हैं तो उसके पास अपनी आप कैपेसिटी रखिए, अपने से देखिए, किसी के बोलने से आप मत ट्रेड करिए, उसको रखिए, देखिए, समझिए। आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर आ जाए तो बिल्कुल आप उसको आप कैरी करिए। ठीक है गाइस, आई होप आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, और अगर आपको इससे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इस चैनल को सपोर्ट करें। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।